जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस नई सीरीज में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। हम लोग का एक पहली सीरीज भी आ चुकी है। अभी विगत कुछ समय में इस पे और सीरीज आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सर्च करने में और क्वेश्चन बनाने में कुछ समय लग रहा है। लेकिन नो डाउट जब तक एग्जाम होगा आपको बहुत कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, इसलिए आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मल्टीपल सभी नीड स्टूडेंट को इसको पहुंचाइए, क्योंकि एज अ फैकल्टी और एज अ विगत वर्षों से मैंने जो टीचिंग की उस पे बेस पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और बहुत साइटों से भी हमने इसको देखा है, ये नहीं कह सकता हूं कि डेफिनेटली कि ये मेरे द्वारा है। जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जो मैंने वीडियो में रखे, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उसी क्रम श्रृंखला में, जिसमें हम लोग ने 23 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे। राउंड अबाउट 25 अभी और सॉल्व करेंगे। हमारे पास 500 से तक क्वेश्चन का एक सीरीज है जो मैं लाऊंगा जब तक मेरे पास समय है। सो दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग ने 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। 24 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द मैथड इन्वॉल्व यूज्ड ऑफ एन ऑयल, कि एक मैथड है जिसमें बोल रहा है कि एक मैथड इन्वॉल्व इन यूज ऑफ एन ऑयल यूजली मेड ऑफ डार्क लुब्रिकेशन डाइल्यूटेड विथ टू फाइंड सरफेस डिफेक्ट। मतलब इसका मेथड क्या हुआ कि आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा जिसमें हम यूज करते हैं ऑयल यूजिंग डार्क लुब्रिकेशन। तो आपको एक मैंने पढ़ाया था चॉक मेथड। ये चॉक जब डाई पेनिट्रेशन टेस्ट बताया तो उसमें क्या कहा था, ऑयल एंड व्हाइटनिंग टेस्ट जिसको कहते हैं। पहले डाई पेनिट्रेशन टेस्ट से पहले क्या था, चॉक मेथड था, जिसमें क्या करते थे हम ऑयल की कोटिंग कर देते थे और उसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, सफेद चौक लगा देते थे। तो जहां से सफेद क्रैक होता था तो ऑयल क्या करता था, ऊपर आ जाता था और उस चौक को क्या कर देता था, सफेद कर देता, सफेद से कुछ कलर में चेंज कर देता था। सो दिस टाइप ऑफ द जहां ऑयल और डार्क करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड ऑयल एंड व्हाइटनिंग टेस्ट कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई आंसर ऑफ 24 इज सी। 25 इंस्पेक्शन टेक्निक विच मस्ट टेक प्लेस प्रायर ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। इंस्पेक्शन जो टेस्टिंग है वो विच मस्ट टेक प्लेस प्रायर टू ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन देखिए, आप समझिए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। इंस्पेक्शन टेक्निक, ये देखिए, ये जो टेक्निक्स है वो इंस्पेक्शन टेक्निक नहीं है, ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की टेक्निक है, डिफेक्ट को, क्रिया फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए। वो कह रहा है इंस्पेक्शन टेक्निक हो विच मस्ट बी टेक प्लेस प्रायर टू ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। तो ऐसा नहीं है, जब आप वेल्डिंग कर लोगे तब उसमें क्रैक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप नन ऑफ द एबव उसमें यूज नहीं है ये सब, क्योंकि लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट क्रैक को निकालता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी क्रैक्स को डिफेक्ट करता है। सो हमें बाद में ही कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई नन ऑफ द एबव इज द आंसर। विच मटेरियल कैन बी टेस्टेड बाय एमपीआई। आपको मालूम है एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। आप देखिए मैग्नेटिक शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो आंसर 26 का आप 26 का जो है वो डी आंसर है, मैग्नीशियम। तो जो भी हमारे कैन नॉट बी, देख रहा है कांट बी टेस्टेड बाय, आप नहीं कांट कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम इज नॉट टेस्टेड बाय मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग टेस्ट करते हैं। बेसिकली दे आर दोस मटेरियल विच हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो दैट्स व्हाई द आंसर डी इज करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। टिपिकल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फ्रीक्वेंसीज आर, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है उसमें आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी हम लोग कितनी 10 मेगा हर्ट्ज तक हम लोग यूज करते हैं। तो 1 मेगा हर्ट्ज से लेके आप 45 मेगा हर्ट्ज, या आप ये कह सकते हैं मे बी हम लोग जो बेसिकली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं वो आपका 1 मेगा हर्ट्ज तक है हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 मेगा हर्ट्ज टू 45 मेगा हर्ट्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। 50 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगा हर्ट्ज ये एक रेंज है, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सो दैट्स व्हाई नन ऑफ द अबव, कोई भी फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं होता है। बेसिकली हम लोग वहां पे 10 मेगा हर्ट्ज तक यूज करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो रेंज यहाँ पे नहीं मिल रही है हमें। इन विच टाइप ऑफ द टेस्ट द कैपिलरी एक्शन प्रिंसिपल इज यूज, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरी का फंक्शन होता है
कि किसी नैरो ट्यूब से ऊपर फ्लो करना। अब आप देखिए, आपको कोई एक ऐसा टेस्ट पढ़ाएगा जिसमें जब आप कोई चीज डाल रहे हो टेस्ट को देखने के लिए और वो क्रैक से बाहर निकल रहा हो, तो ऐसा दो ही टेस्ट, एक ही टेस्ट आपको पढ़ाया था, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। उसमें क्या होता था कि सारे मटेरियल को क्लीन कर देते थे और इसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर डेवलपर की कोटिंग करते थे और हम लोग पेनिट्रेंट को डालते थे और पेनिट्रेंट क्रैक्स के अंदर भर जाता था और फिर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वो ऊपर आता था। सो 28 आंसर इज सी, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। 29 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन। नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग होती है वो क्या करती है, हमारे डिफेक्ट को करेक्ट करता है, हमारे केमिकल कंपोजिशंस को देख लेता है, उस केमिकल कंपोजिशन में कहीं खराबी तो नहीं है, एंड करोजन ऑफ द मेटल को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर द 29। सो दैट्स व्हाई 29 इज द करेक्ट आंसर। 30 which among the following is not type of non-destructive testing? Non-destructive testing का which among the following is not a type of non-destructive? आपको non-destructive testing देखिए, कंप्रेंशन टेस्ट जो है वो हमारा, कंप्रेंशन टेस्ट हम यूटीएम से करते हैं और कंप्रेंशन टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो कंपोनेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। Visual testing is a non-destructive testing. Ultrasonic testing is a non-destructive testing. ID current is a non-destructive, and none of the above is a non-destructive testing. So that's why these all of are non-destructive testing. So basically हम जो इस पे बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो राइट आंसर हमें मालूम है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, कंप्रेंशन टेस्ट। हमारा जो है वो क्या है, हमारा कंप्रेंशन टेस्ट है, तो हमारा कंप्रेंशन टेस्ट इज द राइट आंसर। अब हमारा कलर ऑफ फ्लोरेसेंट, हमारा 31 कलर ऑफ फ्लोरेसेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि कलर जो होता है हमारा वो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इज, अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्या होगा। सो दैट्स व्हाई आंसर इज हमारा जो कलर होता है यूवी लाइट के प्रेजेंस का वो आपका ग्रीन कलर के रूप में हमारा आ जाता है। सो दैट्स व्हाई हम जो लेते हैं वो ग्रीन कलर है, सो येलो ग्रीन या ग्रीन। सो दैट्स व्हाई द ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सो दिस इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। So D is the correct. Liquid penetrant testing is based on the principle of liquid penetrant testing, मतलब जिसका दूसरा नाम होता है डाई पेनिट्रेशन। लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द कैपिलरी एक्शन। सो 32 इज द डी, और 32 और आप पोलराइज साउंड वेव इन द लिक्विड, नहीं 32 का डी इज द करेक्ट आंसर कि लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज डिपेंड ऑन द कैपिलरी एक्शन पे डिपेंड करता है। बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन द कैपिलरी एक्शन। So 32 D is correct. When a small diameter tube is placed in a glass of water, किसी ग्लास ऑफ वाटर में एक स्मॉल ट्यूब प्लेस की गई है, तो वाटर राइज इन द ट्यूब टू अ लेवल अबव द एडजेसेंट सरफेस। तो ये क्या है, ये फ्लूइड में हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन। सो 33 आंसर 33 द आंसर इज बी। सो दैट्स व्हाई आंसर इज बी, कैपिलरी एक्शन। Next question 34, how is the size of liquid penetrant indication usually related to the discontinuity? डिसकॉन्टिन्यूटी में हम लोग का कैसे जो भी डिसकॉन्टिन्यूटी आती है उनका साइज कैसे आप देखते हो, तो लार्जर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट रिलेटेड टू, नन ऑफ द अबव। तो मैंने क्वेश्चन को पहले समझिए, हाउ इज द साइज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट इंडिकेशन यूजुअली रिलेटेड टू द डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए हमारे पास साइज जो होगी वो लार्ज होगी तभी हमें दिख पाएगा, स्मॉल साइज में क्या होगा, हमारा पेनिट्रेंट नहीं भर पाएगा। जब पेनिट्रेंट हमारा फिल नहीं कर पाएगा तो हमारा कैपिलरी एक्शन वहां परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, हम जहां पे इस टेस्ट का वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारा मैक्सिमम क्या है, क्रैक्स ज्यादा है, तो जिसमें क्या हो कि पेनिट्रेंट फिल हो जाए। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो हमारा लार्जर देन द साइज। अ पेनिट्रेंट दैट इज अ सेल्फ इमल्सिफाइंग, बहुत अच्छा मीनिंग है सेल्फ इमल्सिफाइंग। देखिए कि एक मतलब होता है इमल्सिफाइंग, इमल्सिफाइंग जैसे एग्जांपल, जैसे आप वाटर प्लस ऑयल इज अ इमल्सिफाइंग एजेंट है, वो दोनों मिक्स नहीं होते, नॉट मिक्सिबल, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो सेल्फ इमल्सिफाइंग क्या है,
अब हम मान के चलते हैं कि जैसे 34 का ये हम मान के चलते हैं कि जो हमारा नॉन इमल्सिफाइड एजेंट है वो वाटर हमारा है। वाटर किसी के साथ भी हम क्या करेंगे, सेल्फ इमल्सिफाइड हो जाए, अपने में ही मिक्स हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द वाटर वॉशेबल। A penetrant process which employ a emulsifier, a separate step